हेलो स्टूडेंट्स। सो वंस अगेन कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश मेंटर मयंक सर आपके अपने चैनल यूट्यूब पर, जिसका नाम है लर्निंग इंग्लिश बाय मयंक सर। तो प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है मैं लेकर आया हूं आपके लिए ग्रामर की जो क्लास है। आपके लिए आज ये ग्रामर की क्लास लेकर आया हूं। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए प्यारे बच्चों, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ या क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि हाँ सर, हमें आपकी आवाज़ क्लियरली आ रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी जो क्लास है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है हम आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स बाय मयंक सर। यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स पढ़ाऊँगा, यानी कि कैसे आपको इंग्लिश के बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, यानी कि जीरो से लेकर हीरो आपको यहाँ में आज मैं आपको बनाऊँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक की यहाँ पे इंग्लिश जो आप मैं बताऊँगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप हमारा चैनल अगर आप तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लर्न इंग्लिश बाय मयंक सर मेरा चैनल बन चलता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बेसिकली आपने पढ़ा क्या है, यानी कि आपने क्या पढ़ा? बचपन से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि ग्रामर ग्रामर ग्रामर। बहुत प्रॉब्लम होती है, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे ग्रामर नहीं आती, मुझे ग्रामर नहीं आती प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि देखो भाई, यहाँ पे आपको कोई अच्छे से टीच करने वाला नहीं होता है। जब आपको अच्छे से कोई टीच करने वाला नहीं होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मुझे नहीं आती है। तो आपने, चलिए आज हम फिर से बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो बेसिक से शुरुआत करने का मतलब आपने क्या पढ़ा है प्यारे बच्चों, यानी कि जब भी हमने और हम आपने इंग्लिश सीखी तो यहीं से सीखी होगी, ABCD से शुरू की होगी। ठीक, ABCD से ही हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना शुरू किया और ABCD पर ही हमने इसे शुरू किया। ठीक, तो आप यहाँ पे टोटल जानते हैं कि हमारे जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं। यहाँ पे जो लिखा भी हुआ है 26 लेटर A to Z, ए से लगाकर जेड तक हमारे 26 लेटर ऑफ इंग्लिश होते हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक, अब यहाँ पे आगे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यानी कि ये जो ABCD आपने पढ़ी है, आप ABCD बचपन से पढ़े हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ध्यान से समझिएगा, इन्हें हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, इन्हें कहते हैं अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट को जोड़ करके जब हमने बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा किया तो हमने बनाया, क्या बनाया प्यारे बच्चों? एक लेटर हमारा बनता है। क्या बनता है? एक लेटर बनता है, या फिर अक्षर को क्या कहो? अक्षर कहो। और इन सारे कुछ लेटर्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। जैसे हमने बताया कि हमें कुछ अक्षर हम यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे हमने बनाया CAT कैट। अब बताइए, ये हमारा, अगर इनको हम अलग अलग कर देते हैं, अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं, ये इस समय C लेटर अलग है, A लेटर अलग है और T लेटर अलग है। अब ओवरऑल हम उठाकर इन्हें अगर एक में कर देते हैं, दैट इज हमारा बनता है कैट। तो ये हमारा होता है वर्ड। यानी कि समझने का मतलब ये है कि अगर हम कुछ लेटर्स को उठाकर, कुछ लेटर्स को जोड़कर एक करते हैं तो हमारा वर्ड बनता है, और कुछ वर्ड को मिला करके जब मिलाते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बनता है। ये हमारा क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। और कुछ सेंटेंस को मिला करके हम, अगर सेंटेंस को मिला करके कुछ और बनाते हैं तो हमारा बनता है स्पीच। क्या बनता है? एक स्पीच बनकर तैयार होती है, जिसे आप जानते हैं, आप कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते होंगे प्यारे बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते होंगे। इसी को हम बांटा गया नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शंस, ये हमारे सारे एक पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि सीधा लेटर्स और वर्ड्स और सेंटेंस को छोड़ करके हम सीधा यहीं पे जंप कर देते हैं, स्पीच पढ़ देते हैं। अरे भैया, हमें लेटर और वर्ड सेंटेंस पढ़ा ही नहीं तो हमें यहाँ पे स्पीच कैसे समझ में आएगी प्यारे बच्चों? कैसे समझ में आएगी? चलो अब बताओ, कैसे समझ में? बिल्कुल नहीं ना, नहीं समझ पाओगे कि हमें कैसे समझना है।
ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि हमारा क्या होता है सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉपी कलम उठा लीजिएगा और साथ में हमारे पढ़ते भी चलेगा। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सेंस लिख लीजिए, ASENCE। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा ग्रुप, एक सब वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कोई कंप्लीट क्या निकले, मतलब निकले, कोई कंप्लीट सेंस निकले, वो किसके नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज सेंटेंस। किसके नाम से जाना जाता है? सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। क्या दे रहा है प्यारे बच्चों? कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है, जैसे कि रोहन कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पे सेंस कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, SENCE, यहाँ पे सेंस कर लीजिएगा। यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस निकल कर आ रहा, और जब कंप्लीट सेंस निकल कर आएगा तो दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस कहलाता है। और गेटिंग माय पॉइंट? अब आते हैं इसके कुछ टाइप्स पे कि कितने प्रकार की जो सेंटेंस हमारा होता है, कितने टाइप्स के होते। ठीक, तैयार है हमारे साथ? चलिए देखिए, पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। शायद इसे आप लोगों ने नहीं सुना होगा। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि ओवरऑल वी हैव ओनली 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया आपके लिए कि आपको पढ़ना और भी आसान हो जाए। अब कहते हैं कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं और बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब ध्यान से समझिएगा। असर्टिव सेंटेंस कहने का मतलब कहता है कि कोई एक ऐसी मीनिंग हो, कोई एक ऐसी मीनिंग हो जिसका मतलब पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। ध्यान से समझिएगा, मतलब प्यारे बच्चों, जिसका कोई मतलब एक पॉजिटिव निकलता हो या फिर निगेटिव निकलता हो। इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा वर्ब होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ध्यान से एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, और चाहे उसका अर्थ या उसकी मीनिंग पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव निकल कर आ रही हो, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। नहीं समझ में आया? फिर से समझिएगा कि कोई एक ऐसा सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, उसकी हिंदी चाहे निगेटिव में निकले या नहीं में निकले या फिर हाँ में निकले, उसमें एक क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए, और दूसरा क्रिया होनी चाहिए, दूसरा एक क्रिया होनी चाहिए। इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है एग्जाम्पल में। ध्यान से समझिएगा कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या। जैसे यहाँ पे लिखा है राजेश इज अ ट्रस्टवर्दी बॉय, यानी राजेश इज अ ट्रस्टवर्दी बॉय। राजेश एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी बॉय, मतलब इसमें मीनिंग किसकी निकल रही है? पॉजिटिव की निकल रही है। वो बहुत ही ट्रस्ट करने वाला है, बहुत ही विश्वास पात्र है। वो लड़का क्या है? बहुत ही विश्वास पात्र है। तो इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पे राजेश एज अ सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट है। ट्रस्टवर्दी क्या है? इसकी वर्ब, सॉरी ये जो इज है इसकी क्या है? वर्ब लगी, इस यहाँ पे वर्ब लगी है। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पे है ही डज नॉट ट्राई टू चीट एनीवन। क्या कहता है? ही डज नॉट ट्राई टू चीट एनीवन। यहाँ पे डज नॉट लगा है, तो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट कहता है ये निगेटिव में है। ध्यान से समझिएगा, ये निगेटिव में है, यानी कि ये निगेटिव कहलाता है पहला, और हमारा पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहता है प्यारे बच्चों कि सेंटेंस स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। जो अगला है यहाँ पे कहता है, यहाँ पे है नेहा एंड पूजा।
नेहा एंड पूजा आर चाइल्डहुड फ्रेंड। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, नेहा एंड पूजा, और आर यहाँ पे लगा हुआ, दैट इज वर्ब का काम करता है, वर्ब का काम करता है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर यहाँ पे नेक्स्ट है, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प नीडली। दे आर ऑलवेज, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है, वो हमेशा तैयार रहता है क्या क्या करने के लिए, हेल्प टू नीडली, यानी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार है। तो ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव कहलाता है, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है क्योंकि वो हमेशा तैयार रहता है दूसरों की मदद करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ओवरऑल ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। बताइए, असर्टिव सेंटेंस किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा होता है आता है दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप क्या कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को? बताइए, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी से क्या करना, क्वेश्चन पूछना। आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना, प्रश्नवाचक जिसे कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब इसमें क्या पूछा जाता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें WH के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि व्हाट है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हाउ है, हाउ एवर, मतलब जितने भी WH से क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे आते हैं, हमारे क्वेश्चन वर्ड का रूप ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ध्यान से समझिएगा, अगर WH है, WH के बाद ध्यान से समझिए, अगर कोई स्टेटमेंट हमारा WH से शुरू है, जैसे कि यहाँ पे व्हाट लगा हुआ है, और इसके बाद तुरंत अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात? यहाँ पे क्या होगा, अगर उसमें WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी तो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर नहीं आएगी तो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, या फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो या फिर तुम्हें क्या चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो या फिर तुम्हें क्या चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा लिखा है व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कि WH से तो शुरू है, WH से तो शुरू है, लेकिन बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो यहाँ पे व्हाट यू वांट का मतलब होता है तुम जो चाहते हो, मतलब तुम जो चाहते हो, तुम जो चाहते हो। ठीक, भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है, और जबकि इंट्रोगेटिव हमारा ये कहता है कि हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो या तुम्हें क्या चाहिए। व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट मतलब तुम जो चाहते हो, तुम जो चाहते हो। भाई साहब यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया, तो अब बताओ ये क्या होगा, ये आपका सॉरी ये आपका निकल आएगा असर्टिव सेंटेंस, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बनता है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बनकर आ जाता है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पे लिखा व्हाट एन आइडिया। आपने सुना होगा सर व्हाट एन आइडिया, क्या बात है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। अब प्यारे बच्चों व्हाट एन आइडिया क्या मतलब दिमाग लगाया, इसकी हिंदी अगर निकालेंगे तो इसकी हिंदी क्या निकल आएगी कि क्या दिमाग लगाया। अब बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? भाई साहब बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि व्हाट के बाद यहाँ पे क्या है, एक अजा कंजक्शन आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे ये हमारा हो ही नहीं जाता, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिखते रहिएगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे पढ़ेंगे क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर दूसरा कहता है डू यू लव मी। आपने बहुत बार सुना होगा डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी। मतलब क्या होता है डू यू लव मी यहाँ पे कि मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है और बीच में सब्जेक्ट आया हुआ, तो मतलब ये क्या हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। फिर नेक्स्ट कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है डज हिज गर्लफ्रेंड टॉक टू यू। क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड आपसे बात करना चाहती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लगा है प्यारे बच्चों, एक हेल्पिंग वर्ब लगी है, एक हेल्पिंग वर्ब लगी है, उसके बाद में एज अ सब्जेक्ट आया हुआ हिज गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड की आपसे वो बात करना चाहती है, तो ये आपका क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर नेक्स्ट कहता है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे डब्ल्यू एस से शुरू हुआ, डब्ल्यू एस से शुरू हुआ और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे आ गए, तो मतलब यहाँ पे एक डब्ल्यू एच होना चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ते हैं और आता है जो इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है प्यारे बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस, ध्यान से समझिएगा क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 चीजें मोस्टली आती। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होगा, ऑर्डर दिया या फिर किसी को हम ऑर्डर देंगे या किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या सजेशन देंगे या प्रपोजल करेंगे। प्रपोजल, अब यहां पे प्रपोज करना आपने सुना होगा, प्रपोज करना। भाई साहब प्रपोज और प्रपोजल में बहुत फर्क है, ध्यान से समझिएगा। प्रपोज और प्रपोजल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यानी प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव देना और सजेशन का मतलब होता है सलाह, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये आपको होते हैं, ये आपके अंदर आते हैं। ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। किसके अंडर? इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, चलिए देखते हैं इसमें कितने होते हैं और क्या होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे लिखा है, पहला लिखा है कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है कि नौकर को बुलाओ। हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि अरे भाई साहब नौकर को बुलाइए। फिर नेक्स्ट कहता है लेट मी मैड स्वीप द फ्लोर, लेट द मैड स्वीप द फ्लोर, मेड को फ्लोर साफ करने दो। मेड को फ्लोर यानी कि जो नौकरानी है उसे क्या करने दो। यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही कि उसे क्या करने दो, उसे जो फ्लोर है उसे साफ करने दो। ठीक, अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। गेटिंग माय पॉइंट प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट ट्राई टू टॉक हिम, डोंट ट्राई टू टॉक हिम, उससे बात करने की, डोंट एवर ट्राई टू टॉक हिम, उससे बात करने की कोशिश मत करो, उससे बात करने की कोशिश मत करो। ये आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे उसे क्या दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि उससे बात करने की कोशिश मत करो, उससे बात करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। तो प्यारे बच्चों ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमारे 3 इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। जो बाकी के बचे हैं 2 और यानी जो 5 टाइप्स के होते हैं और कुछ एग्जाम्पल के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी सारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।